کا इस मौके पर यह बात करना पसंद नहीं फरमाया। हजरत बिलाल अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह आप बांटिए, अर्श का मालिक बड़ा ही अता करने वाला है। हुजूर खुश हो गए, चेहरा मुबारक और ज्यादा जगमगा उठा। करीम फरमाने लगे कर्ज ले लो मेरे नाम पर, यानी कर्ज उठाकर भी अगर किसी की मदद की जा सकती है, उसकी जरूरत पूरी की जा सकती है तो नबी करीम करते थे। लेकिन हमारे यहां तो अंदर सरमाया पड़ा रहता है, हम तो सारा कुछ पास होता है और हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग भूखे होते हैं। हमारे घर में बेहतरीन खाना पका होता है, 10,000 का फास्ट फूड, फिर भी दरवाजे पे लिए एक शख्स खड़ा होता है। लेकिन उसी घर के कोने के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने शाम अचार से खाई होती है, लेकिन हमें वो नजर ही नहीं आते, दिखाई नहीं देते, तवज्जो ही नहीं करते, ज़हन ही नहीं बनता। मेरे महबूब का मिलाद मनाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में जमा होने वाले हुजूर के गुलामों, यार थोड़ा थोड़ा एहसास एक दूसरे का पैदा करें। दुख बड़े बढ़ गए हैं, तकलीफें बड़ी बढ़ गई हैं। ये सैलाब आया है, गरीबों की गरीबी में और इजाफा हो जाएगा। किसान जिन्होंने मेहनत करके फसलें बोई थीं, नतीजे का वक्त आया है तो वहां पानी आ खड़ा हुआ है। जिनका सारा गुजारा जानवरों पे होता था, उनके जानवर बह गए, उन्होंने अपनी आंखों से बहते हुए देखे। और कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने मेरे सहन में रस्ते बना लिए। हालात और हो गए, आजमाइश बढ़ गई, दुख बढ़ गए, तकलीफें बढ़ गई। थोड़ी देर खबरें चलेंगी, थोड़ी देर तबसरे होंगे, थोड़ी देर गौर किया जाएगा कि आखिर पानी क्यों आया, फिर इस पर भी टीवियों पे डिबेट होगी कि आइंदा कैसे रोका जाए। लेकिन वो जो बच्चे लेके सड़क पे आ गए, उनको कल को वो सारा कुछ खुद से करना है। उनकी आजमाइश बढ़ गई, उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुछ घरौंदे खड़े किए थे, लेकिन वो बह गए तिनकों की तरह। थोड़ा थोड़ा दुख बांटना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का एहसास करना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा दर्द बांटना शुरू करें। अंदर सरमाया रख के, अंदर चीजों को रख के, किस तरह हमारी तबीयत ये चाहती है। बुखारी शरीफ में एक हदीस है, सहाबा फरमाते कभी ऐसा नहीं हुआ, ये हमने पहली दफा देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज पढ़ाई और हुजूर तेजी से घर चले गए। ये अंदाज हमने पहले कभी नहीं देखा था। तेजी से करीम तशरीफ ले गए घर और फिर थोड़ी देर के बाद वापस तशरीफ ले आए। तो ये इस तरह इतनी तेजी के साथ काशाना नूर की तरफ जाना पहली दफा देखा था। हमारे जहनों की सतह पर सवाल उठ रहे थे, तो महबूब खुद ही फरमाने लगे तुम सोच रहे होगे मैं इतनी तेजी से क्यों गया हूं। या रसूलल्लाह हम यही सोच रहे। तो हुजूर फरमाने लगे कोई सोना आया था, सारा मैंने बांट दिया, एक टुकड़ा पड़ा रह गया, अभी नमाज मुकम्मल हुई है तो मुझे ख्याल आया वो तो घर में पड़ा है। तो फरमाया मैं जल्दी से गया हूं और वो भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करके आया। ये हुजूर ने हमें उसवाए नूर दिया, ये सोचें दी। लेकिन क्या करें, दिलों की सख्ती और खुद गर्जी का मिजाज और फकत अपने लिए सोचना और जिंदगी के शब रोज में सिवाय अपने गर्दन ही ना हटाना, ये हमारी तबीयत बन गई। चौथी बात, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुश्किल में पड़ना हुजूर को गिरा गुजरता है, भारी गुजरता है। चौथी बात, हुजूर का दिल करता है कि कब्रों में भी उम्मत सुकून में रहे, इनको कब्र की तकलीफ ना हो, बरज़खी जिंदगी में आजमाइश ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, एक कब्र के करीब से गुजरे तो जिस सवारी पर बैठे थे वो सवारी बिदकी। हुजूर उतर गए और करीम बाहर खड़े होके अंदर की खबर दे रहे हैं, बाहर खड़े होके बता रहे हैं इन दो कब्रों वालों को अजाब हो रहा है। इनके गुनाह ये है कि एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, एक गीबत करता था। जो महबूब कब्र के बाहर खड़े होके अंदर के हालात बताते हैं, वो जब अंदर तशरीफ ले जाएंगे तो बाहर की खबरें नहीं रखेंगे। रोजे दे दवाले ने गुलामा दिया टोलियां, एक पे सुन दे करोड़ा दिया बोलियां। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो तार टहनियां मंगवाई और कब्रों पे रख के कहा जब तक ये तरोताजा रहेंगी अजाब में तखफीफ रहेगी। हुजूर चाहते हैं कब्रों वालों का आजाब दूर हट जाए। हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपको दफन किया गया तो नबी पाक उनकी कब्र पे खड़े हो गए और फिर तस्बीहात पढ़ी हुजूर ने।